नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। भले ही भाजपा हिंदुत्व का राग आलाप रही हो, लेकिन भाजपा को इससे भी ज्यादा फायदा नहीं पहुंच सका। इंडिया गठबंधन ने भले ही बहुमत ना हासिल किए हो, लेकिन भाजपा को भी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छूने नहीं दिया। हालांकि भाजपा ने सहयोगी दल एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई, शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन शपथ ग्रहण के साथ ही एक खबर ने तहलका मचा रखा है। भले ही तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनकर पदभार संभाला हो, लेकिन ये जो खबर निकल के सामने आ रही है और विपक्षी नेता जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ये भाजपा के लिए काफी दिक्कत देने वाली खबर है। दरअसल अब भाजपा के एक चहीते पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों के चलते कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा को जमकर घेरना शुरू कर दिया। खैर, बता दें कि ये जो आरोप लग रहे हैं, ये भाजपा नेता अमित मालवीय पर लग रहे हैं। अमित मालवीय पर संघ के एक नेता शांतनु सिन्हा ने कथित तौर पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्या अमित मालवीय अभी भी कोलकाता के 5 स्टार होटल में इंतजार कर रहे हैं कि कब बंगाल नेतृत्व सुंदर लड़कियों की आपूर्ति करेगा। उन्होंने आगे कहा कि क्या बंगाल नेतृत्व के बीच में ये प्रतियोगिता बंद हो गई है कि कौन कितनी सुंदरियों की आपूर्ति करके अध्यक्ष का पद हासिल करेगा। कृपया प्रतियोगिता करें कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ खड़े होने की। अमित मालवीय या दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों को सुंदर लड़कियों की आपूर्ति करके अध्यक्ष या सचिव का पद हासिल करने की प्रतियोगिता नहीं करें। शांतनु सिन्हा ने लिखा कि अमित मालवीय ने न केवल 5 सितारा होटल में बल्कि कोलकाता में भाजपा पार्टी कार्यालय के अंदर भी महिलाओं का यौन शोषण किया। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख और बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय पर महिलाओं के बदले बंगाल राज्य नेतृत्व के साथ अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का चौंकाने वाला आरोप सामने आया है। ये गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल सिन्हा के चचेरे भाई शांतनु सिन्हा ने लगाए हैं, जो पूर्व एबीवीपी नेता और वर्तमान में हिंदू संघ के प्रमुख हैं। हालांकि इन आरोपों के सामने आते ही कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। 24 घंटे नहीं हुए हैं एनडी गठबंधन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं, ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा रहे हैं। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में यह काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके यह भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से ये आरोपों का दौर शुरू हुआ, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में हलचल बढ़ गई है। लेकिन इसे लेकर घेरते हुए उन्होंने भाजपा की आईटी सेल पर ही सवाल दाग दिए। उन्होंने पूछा कि मैं जानना चाहती हूं बीजेपी की आईटी सेल है या दरिंदों का जमावड़ा है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू का वो गैंग रेप कांड, जिसमें सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनंद चौहान जैसे लोगों का नाम आया था। ये सब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीबी लोग, लेकिन ये बीजेपी की आईटी सेल के संयोजक, सह संयोजक और उसके सदस्य थे। तो दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की आईटी सेल? आज सवाल इस बात का है।
आज सवाल इस बात का है कि बीजेपी की आईटी सेल में कैसे लोग हैं भाई। एक ध्रुव सक्सेना था, आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया था, हिंदुस्तान में मुखबिरी करता था आईएसआई के लिए। ये किन दरिंदों से, किन लोगों से भरा हुआ है बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, बीजेपी की आईटी सेल। और बीजेपी में कितने महिला विरोधी लोग हैं भाई। हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेकर चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बेटी बिल्किस बानो हो, चाहे वो इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी बेटियां हो, हर बार आरोपी बीजेपी का नेता। कभी कुलदीप सेंगर, तो कभी चिन्मय आनंद, तो कभी ब्रजभूषण, तो कभी अंकिता भंडारी का हत्यारा जिसके पिता बीजेपी के नेता है। कैसे लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है। और सवाल इस बात का है कि इतने गंभीर आरोप आपके एक बड़े पदाधिकारी के खिलाफ लगे हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बीजेपी की ओर से, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उस पर एक्शन लेने की बात नहीं। तो आज सवाल इस बात का है कि सुई टपक सन्नाटे का सच क्या है। किसको बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है, किसके कहने पर बचाया जा रहा है। अगर इतना बड़ा आरोप किसी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी पर लगा है तो बीजेपी का नेतृत्व क्या कर रहा है। नरेंद्र मोदी किस मुंह से महिलाओं की संरक्षण की बात करते हैं जब वो संरक्षण हर बार आरोपी को देते हैं। हालांकि शांतनु सिन्हा के इस बयान के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की मांग उठने लगी है कि इस बयान को मद्देनजर रखते हुए भाजपा नेता पर कार्रवाई हो। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ी मांग करते हुए कहा कि अमित मालवीय पर भाजपा को एक्शन लेना ही चाहिए। जिस तरह का माहौल भाजपा ने बनाया है, इस माहौल को बदलना ही चाहिए। वहीं सुप्रिया ने इस मामले पर मांग करते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। तो आज हमारी मांग है कि आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के इस बयान पर बीजेपी क्या कर रही है। हमारी मांग है कि एक निष्पक्ष जांच हो। हमारी मांग है कि सच सामने आए। और हमारी मांग है कि जब तक जांच पूरी तरह से कार्रवाई ना हो जाए, सत्तारूढ़ दल के इतने बड़े पद पर एक ऐसा व्यक्ति नहीं बैठ सकता है जिस पर इतने बड़े यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मंत्रालय आवंटन तो अभी बाकी है, लेकिन क्या कोई नया बाल विकास मंत्री जो भी बनेगा या बनेंगी, वो भी पहले वाली की तरह आंखों पर पट्टी और मौन व्रत रख लेंगी? इस देश में राष्ट्रीय महिला आयोग तो है, वो सिर्फ विपक्ष में जब कुछ होता है तो जागती हैं। इसका स्वतः संज्ञान नहीं लीजिएगा, नहीं जाइएगा कोलकाता, नहीं कीजिएगा कार्रवाई। आप महिलाओं के संरक्षण, उनके अधिकार, उनके सामर्थ्य, उनके संबल के लिए है, लेकिन आपने सिर्फ गंदी घिनौनी राजनीति की है। आज भी वक्त है, जाग जाइए। मेरा अपना मानना है कि कठोर कदम उठाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हम मांग करते हैं निष्पक्ष जांच हो, और वो तभी संभव है जब इतने प्रभावशाली पद से वो व्यक्ति हटाया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को सजा भी मिलनी चाहिए, और उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी भाजपा नेता पर ऐसे आरोप लगे हों, बल्कि पूर्व में भी भाजपा के नेताओं पर ऐसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। भाजपा के कई बड़े बड़े नेता रहे हैं जिन पर रेप जैसे संगीन आरोप लगे हैं। ना सिर्फ भाजपा के नेताओं पर बल्कि एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य नेताओं पर ऐसे आरोप लग ही चुके हैं। पिछले कई दिनों से चर्चाओं में चल रहे प्रज्वल रेवन्ना का मामला भी सामने आया, जिसमें सभी को चौंका के रख दिया। अश्लील वीडियो को लेकर विवादों में आए कर्नाटक की हासन सीट से मौजूदा जनता दल सेक्युलर सांसद और उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है। प्रज्वल रेवन्ना के कई अश्लील वीडियो सामने आने की बात कही गई है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हुई एफआईआर में कई बड़े खुलासे हुए। इसमें कहा गया कि जेडीएस सांसद कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ गलत हरकत करते नजर आ रहे हैं।
आपत्तिजनक वीडियो के मामले में शिकायत करने वाली महिला ने एफआईआर में कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने उनकी बेटी को भी नहीं बख्शा। जेडीएस सांसद की घरेलू सहायिका ने शिकायत में कहा कि रेवन्ना उनकी बेटी को वीडियो कॉल कर अश्लील बातें करते थे। एफआईआर के मुताबिक बेटी के मना करने पर लगातार अश्लील वीडियो भेजने लगे, जिस पर बेटी ने नंबर ब्लॉक कर दिया। हालांकि इस मामले के सामने आते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी हमला बोला था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक रैली में कहा था कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने खुद जाते हैं, मंच पर उसकी तारीफ करते हैं, कर्नाटक का वो नेता देश से फरार है जिसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन उसने तहस नहस कर डाला। मोदी जी, क्या अब भी आप चुप रहेंगे? कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि यौन उत्पीड़न का आरोप हासन के किसी साधारण नेता पर नहीं, बल्कि ये आरोप एनडीए के उम्मीदवार पर है। प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं को जवाब देना ही चाहिए। फिलहाल के लिए उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन बता दें कि अभी भी जेडीएस एनडीए का हिस्सा है। इसके साथ मिलकर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। ये मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि एक नया मामला सामने आ गया है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जमकर हमलावर है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या नए नए खुलासे होते हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।